हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल में बच्चों आपका स्वागत बंधन करते हैं और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में खूब व्यस्त होंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ और मेंडल्स का थर्ड दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम आप उसको उसका जो डायग्राम है एग्जांपल है उसको हम क्रॉस करके भाई देख लिए थे। ठीक, अब उसका हम कह सकते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक, उस लॉ का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट इसको हमने आपको बताया था कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक, अब इसमें बताए थे भाई कि इसमें टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं ना, डाइहाइब्रिड में टू पेयर कंट्रास्टिंग, मोनोहाइब्रिड में एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में, ठीक, जो प्राप्त होते थे राउंड वाले सीडेड प्लांट, तो F2 जनरेशन में वो इंडिपेंडेंट असॉर्टेड रहते हैं। ठीक है, उसके जो गैमीट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं कोई नया एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए, शो ऑफ प्रदर्शित करने के लिए। ठीक, तो इसमें हम एग्जाम्पल उसका डायग्राम बना दिए थे, उसका एग्जाम्पल जो दिए थे क्रॉस करके पूरा बताए थे, उसका आप डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन पूरा लिख लीजिए, उसके बाद तब फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो लिखिएगा उसमें, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, in dihybrid cross we crossed yellow round, in dihybrid cross we crossed yellow round seeded plant, yellow round seeded plant ब्रैकेट में कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड सीडेड प्लांट with green wrinkled, with green wrinkled, green wrinkled seeded plant, green wrinkled seeded plant, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रीन व्रिंकल्ड। ये क्या है, ग्रीन व्रिंकल्ड, येलो राउंड सीडेड प्लांट विथ ग्रीन व्रिंकल्ड सीडेड प्लांट, कमा, इन F1 जनरेशन, in F1 generation yellow round seeded plant appear, in F1 generation yellow round seeded plant appear, हमने बताया था कैपिटल आई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही अपीयर हुआ था भाई F1 जनरेशन में, स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 जनरेशन में ये क्या थे, प्राप्त हुए थे येलो राउंड। इसके गैमीट बनाने के बाद, ठीक, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, या मान लीजिए ये गैमीट कैपिटल वाई कैपिटल आर ये बन गया, इसका ले लिए और इसका हम स्मॉल वाई स्मॉल आर ले लिए। ठीक, यही क्रॉस करा दिए डायरेक्ट, तभी ये प्राप्त होगा, लेकिन दो सीडेड प्लांट है तो आप दो दो कैरेक्टर यहाँ पे लेंगे। ठीक, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये गैमीट्स, क्या गैमीट्स। ठीक, तो येलो राउंड सब प्राप्त हुए। ठीक, F1 जनरेशन येलो राउंड सीडेड प्लांट अपीयर, फुल स्टॉप। when yellow round seeded plant, yellow round, when yellow round seeded plant of F1 progeny, yellow round seeded plant of F1 progeny crossed yellow round seeded plant of F1 progeny crossed
comma, it provide 9 yellow round 3 yellow wrinkled and 3 green round and 1 green wrinkled seeded plant, green wrinkled seeded plant in F2 generation. ये कौन सा जनरेशन था? ये F2 जनरेशन का था, F2 जनरेशन। that is 9:3:3:1। ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन रेशियो था। कितना? 9:3:3:1। Full stop. From this it is clear that in dihybrid cross F2 progeny produces some new combination instead of segregation के अलावा instead of segregation ना। इसका जीनोटिपिक रेशियो हमने आपको बताया था, जीनोटिपिक रेशियो हमने आपसे पूछा था, तो क्या होगा बच्चा? 1:2:1 ना। उसके बाद हमने कहा था कमेंट करके आप बताएंगे, आप लोग कोई नहीं बताया भाई ना। 4:1:2:1 2 1 3 1 4 4 8 1 9 2 11 1 12 2 14 1 2 1 3 1 4 4 8 9 2 11 1 12 2 14 1 15 ही तो हुआ भाई। एक और कहीं गड़बड़ा रहा है। 1:2 1 3 1 4 4 8 9 2 11 12 15 1:2:2 यहाँ पे होगा। 2:4:1:2:1:2:1 2 1 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16। ठीक, ये इसका क्या था? ये इसका जीनोटिपिक रेशियो था। ठीक, तो ये रहा बच्चा आपका क्या? ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस या इसको लॉफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। ठीक, अब एक टॉपिक आप लोग लिखिएगा, उसको आज देखते हैं, जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या नाम है बच्चा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। हेडिंग आप लोग बनाइए।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। इसमें क्या भाई ये मेंडल का कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शन वाला ला है। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद स्वरूप वाला ये ला है कि मेंडल ने कहा कि जो भाई डोमिनेंट कैरेक्टर है वही दिखाई देता है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या हुआ था कि मास्क्ड रह छिपा रह जाता था। लेकिन इसमें भाई इसमें जस्ट अपोजिट है। ठीक, क्या हुआ था इसमें आप थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद अब एग्जाम्पल क्रॉस करके बताएं। लिखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखिए देखिए it is the exception of Mendel law. It is the exception of Mendel law. It is the exception मतलब अपवाद, EXCEPTION. It is the exception of Mendel law, comma in this law the dominant character are not fully show their character, not fully show, SSOW, show their character, not fully show their character, comma it SSOW, show some new character, it shows some new character, it shows some new character, it shows some new characters, full stop। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें इधर लिखें ना कि भाई इसमें क्या किया गया कि देखिएगा आप कि एक रेड फ्लावर लिया गया और एक वाइट फ्लावर ना, व्हाइट फ्लावर सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के लिखिए, रेड फ्लावर प्लांट और व्हाइट फ्लावर प्लांट के बीच क्रॉस कराएं, कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर। ठीक, अब इसका हम गैमीज देखेंगे, कैपिटल आर बच्चा बनेगा, इसमें स्मॉल आर। ठीक, अब इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक, ये F1 प्रोजेनी है। कौन सा? F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी। ठीक, ये फ्लावर आपके कैसे प्राप्त हुए? ये पिंक फ्लावर थे, ऐसा पिंक फ्लावर। ठीक, ये आपका क्या है? ये गैमीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इसको हम F2
F1 जनरेशन को अब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, ठीक। F2 जनरेशन में तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है बच्चा, आर आर देखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक। अब ये आपका क्या था, ये आपका बच्चा रेड, ये आपका ये पिंक, और ये आपका व्हाइट, ठीक। रेड पिंक एंड व्हाइट, ठीक। रेड पिंक एंड व्हाइट, ठीक। कि भाई ये कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये पिंक, और ये स्मॉल आर ये व्हाइट। इसमें देखो कि ये क्या बच्चा, एक रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया, ठीक। अब इसमें गैमीट्स, गैमीट्स ये बना। अब गैमीट्स बनने के बाद इनको भाई F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हुए, भाई पिंक फ्लावर प्राप्त हुआ। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता या ओबे करता ना, तो यहाँ पे टोटल रेड फ्लावर प्राप्त होता ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई। ये क्या है कि ये पिंक फ्लावर प्राप्त हुआ, ठीक। F1 जनरेशन। अब इस पिंक फ्लावर सीडेड प्लांट को जो हम सेल्फ क्रॉस कराएं, तो F2 जनरेशन में हमको क्या प्राप्त हुआ, एक रेड, दो आपका कह सकते हैं पिंक, और एक आपका व्हाइट। यानी अगर हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, phenotypic and genotypic both ratio is 1:2:1। यानी ये रेशियो कितना आया, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का दोनों का, ये एक, ये दो, ये एक। क्योंकि भाई बाहर से देखने में भी ये रेड है, ये पिंक दिख रहे हैं, ये व्हाइट, लेकिन जीन लेवल पे भी जब इनको हम देखें तो ये भी क्या थे भाई, ये एक आपके क्या थे रेड फ्लावर, और दो आपके पिंक फ्लावर, और एक आपके व्हाइट फ्लावर। तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, ये कह सकते हैं कि मेंडल के लॉ का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला लॉ था उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें इन्होंने बताया था कि टोटल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कैरेक्टर है, डोमिनेंट अपीयर है। पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा नहीं, वो डरपोको बन सकता है। डीएम और एसडीएम के बेटे जो है भाई वो डीएम एसडीएम बनेगा, चोरों बन सकता है। पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा, चोर बन सकता है। बोलो भाई टीचर का बेटा टीचर बनेगा नहीं, एकदम महागधा बन सकता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई नया कैरेक्टर क्या होगा कि वो अपीयर है, अगर डोमिनेंट है तो भाई वो शो ऑफ करेगा। लेकिन यहाँ पे ये तो जो क्रॉस कराया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये टोटल क्या नया कॉम्बिनेशन क्या किया, अपीयर किया ना। अगर भाई डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो टोटल रेड उत्पन्न होता ना, लेकिन यहाँ रेड के अलावा पिंक उत्पन्न हुआ था। समझना है कि नहीं। अब बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जांपल में जो लिखे, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेड फ्लावर क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर, white flower, comma, in F1 generation, in F1 generation, pink flower appear, in F1 generation, pink flower appear, pink flower appear, full stop. Pink flower seeded plant, pink flower seeded plant being self crossed, being being self crossed, being self crossed, comma, in F2 progeny, in F2 progeny they provide, in F2 progeny they provide
वन रेड comma two pink, two TWO, two pink and one white flower plant, and one white flower plant. Full stop. It does not obey the obey the Mendel's law. It does not obey the Mendel's law. Full stop. The appearance of pink flower is due to the appearance of pink flower is due to new combination of gene which are not dominant Full stop. The phenotypic and genotypic ratio in incomplete dominance, the phenotypic and genotypic ratio in incomplete dominance is the phenotypic and genotypic ratio in incomplete dominance is 1:2:1. क्या रेशियो बचा? बोथ रेशियो 1:2:1 के फॉर्म में है। ठीक, ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो है, समझना है कि नहीं? तो ये बच्चा आपका क्या हुआ कि मेंडल्स का तीनों लॉ आप पढ़े, उसके बाद मेंडल का एक एक्सेप्शन, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस वो भाई कंप्लीट डोमिनेंस था, लेकिन ये क्या था? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। ठीक, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये भाई टोटल क्या होगा कि पिंक फ्लावर अपीयर्ड, तो ये भाई इनकम्प्लीट, अपूर्ण प्रभाविता इसको बोलते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारी आपकी अगली क्लास में मुलाकात होगी और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ गए। ठीक, और किसी को कोई दिक्कत है बच्चा तो हमारे जो चैनल है आप उस पे कमेंट के जरिए आप अपनी परेशानी को जस्ट हमको क्या कर सकते हो, हमको आप कर सकते हो, बता सकते हो, इससे आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।